तरीके से बंदे को नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है। तो इसी तरीके से इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिर्फ करने से नहीं, देखने से सवाब मिलता है। तो वो चीज़ क्या है? अल्लाह आपको तो सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए, लाइक भी बढ़ने चाहिए जी, आपने बहुत अच्छा काम करते हो। जी, जी, आपको देख के दिल खुश हुआ। चलिए माशाल्लाह। अगर आप रोज आओ जाओ तो बहुत अच्छा मोल हो जाए। जी जी, चलिए इंशाल्लाह। अस्सलाम। मैंने देखा। अस्सलाम। अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह का फजल है, करम। और आप? खैरियत है। माशाल्लाह। मुझे अच्छी है आपकी? आपका एहसान है। हमारा नहीं, मुझोगा। मूछो। अच्छा, एकदम अच्छी लग रही है ना, तो थोड़ा सा ऊपर को हो जाए। अच्छा अच्छा, दरअसल जो मुझे रखी है आपने क्यों रखी है? जी ये क्यों रखी है? बस ऐसे ही। ऐसे ही असल में बात का ना हमारे पास में इस्लामी जवाब होना चाहिए। क्यों हजरत? सही। मूछ रखने से इस्लाम में मना नहीं किया गया है, बशर्ते कि बंदे की नीयत सही हो। जी जी। नाम क्या था आपका? मेरा मोहम्मद आकिब। आकिब। इन्हें जानते हैं माशाल्लाह? चलिए मुजम्मिल भाई, ये तो मशहूर मारूफ हस्ती है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनके बारे में। माशाल्लाह अहले बस्ती और अहले करीब वाले से भी नहीं जानती हैं। तो आज मिशन हमारा सहारनपुर के अंदर मौजूदा में, और दो भाई माशाल्लाह आमने सामने हो गए, तो थोड़ी सी बातें कर लेते। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम के बारे में, तो परमिशन हो बात कर ले? जी इजाज़त हो बात कर ले आप? जी जी इजाज़त है। क्यों हजरत? जी जी। अच्छा, आयो। सबसे पहले शुरुआत होती है मुसलमानों की कलमे के साथ में, और हम इसलिए नहीं कि आपसे आता नहीं, बल्कि इब्तिदा रहती है कि हमारी शुरुआत अच्छे हाल से हो, तो इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा हासिल होगा। तो सबसे पहले वो प्यारा कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल, प्यारे नबी हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। सही। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब कोई नबी नहीं आएगा। ये बात इसलिए कही जाती है और इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये ईमान मुफस्सल में आता है, और इसके बारे में बार बार ज़िक्र करना और बार बार इस बात का इकरार करना और बार बार ईमान का तकरार करना, ये हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए माशाल्लाह बहरा, थोड़ी सी बात इधर उधर घूम जाएगी। हम सीधी बात ये कर रहे हैं कि कलमे का जो भाई ने मतलब बताया, आप भी जानते हैं? कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ये तो माशाल्लाह इसके अल्फाज हो गए। इसका मायना? इसका मायना है अल्लाह एक है, बेशक। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे और उन्हीं के रसूल हैं। शाबाश माशाल्लाह। बड़ी गहराइयों से बात बताई है कि ये कलमा हमें याद होना इसलिए ज़रूरी है ताकि, क्योंकि जो जन्नत की एंट्री होती है वो भी कलमे की बुनियाद पर होती है, बेशक। और जो बंदे को जहन्नम से बचाया जाता है वो भी इंसान को कलमे की बुनियाद पर बचाया जाता है। बेशक बेशक। एक इंसान अल्लाह के पास से बहुत कुछ लेके जाए, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उसके पास बहुत आइटम हो, बहुत सारी इबादत उसके पास मौजूद हो, लेकिन खुदा न खास्ता किसी गुनाह की नहुसत की वजह से उस बंदे का ईमान छिन जाए, तो फिर वो जितनी भी चीज़ें उसके पास थी सारी इबादत फरामोश कर दी जाए। सही बात है। इसकी एक मिसाल उलेमा देते हैं और सब लिखते हैं। अगर हम जैसे एक नंबर कहीं बना दें, एक, उसके बाजू में एक ज़ीरो बना दें, कितने हो गए? 10। एक और बना दें, 101। नहीं ज़ीरो, 0 100 हो गए। एक ज़ीरो और बना दें, 1000। तो जो जो ज़ीरो बढ़ती जाएगी, जो ज़ीरो बढ़ती जाएगी, उस जो एक नंबर था उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक बंदे ने एक ज़ीरो हटाई तो कितनी घटी? इतनी घटी जो ज़ीरो की वैल्यू थी, है ना? मतलब 1000 थे तो एक ज़ीरो घटी तो कितने रह गए? 100 रह गए। एक ज़ीरो और हटाई तो 100 रह गए। लेकिन एक बंदे ने एक के ऊपर 5 ज़ीरो लगे तो 1 लाख बन गए। लेकिन किसी बंदे ने ज़ीरो नहीं हटाई, क्या हटाया? सबसे पहला नंबर हटा दिया, 1। अब कितने बचे? 0। 1 हटा दिया तो 0 बचा। कुछ हुआ? और ऐसा हुआ कि जितनी 1 लाख थे ना, उन सब ज़ीरो की वैल्यू ख़त्म हो गई। क्यों? ये उलेमा ने ईमान की वैल्यू बताई है। नमाज ईमान की वैल्यू, नमाज की वैल्यू ईमान के साथ,
ज़कात की वैल्यू ईमान के साथ। अगर बंदे का ईमान मौजूद रहा तो ये समझ लियो उसके सारे अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल मकबूल है। अगर उसके बाद किसी वजह से उस बंदे का गुनाह नहुसत की वजह से उसका ईमान छीन गया, फिर सारा के सारे अमाल ख़त्म कर दिए जाएंगे। बेशक ये बात है। तो नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज से पहले क्या चीज़ ज़रूरी है? ईमान। ईमान। कहने वाले कहते हैं कि कब्र के अंदर पहला सवाल कौन सा होगा? मन रब्बू का। यानी कि ईमान के मुतालिक सवाल होगा। नमाज का कोई सवाल नहीं है, ज़कात का कोई सवाल नहीं है, कहाँ का सवाल है? ईमान का। और क़यामत के दिन पहले जो सवाल होगा वो कौन सा होगा? नमाज के नमाज मुतालिक। के बारे में ही। यानी कि कब्र के अंदर जो होने वाला पहला सवाल है वो ईमान के मुतालिक, और क़यामत के दिन जो पहले होने वाला जो सवाल है वो है अमाल में से नमाज के मुतालिक। तो जिस तरीके से इंसान के लिए नमाज ज़रूरी है, ऐसे ही इसी तरीके से इस बंदे के साथ में ईमान की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। अगर ईमान बढ़ेगा तो नमाज अपने आप बन दी जाएगी, अगर नमाज बचानी है तो ईमान को बचाना पहले शर्त है। याद रखें इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल थोड़ा सा और कर लेते हैं आपसे माशाल्लाह, थोड़ा सा गहरा है सवाल। जैसे हर चीज़ को बंदे को इबादत जो सवाब मिलता है इंसान को, वो कुछ ना कुछ करने से मिलता है, लेकिन कुछ इस्लाम के अंदर ऐसी भी चीज़ें हैं कि बंदे को उनका जो सवाब मिलता है, उनका जो सवाब मिलता है वो मिलता है उसको देखने से। तो जानते हो क्या चीज़ें? नज़र जो होती है ना, वो इसे सही चलाओगे सवाब भी मिलेगा, अगर गलत चलाओगे अजाब भी मिलेगा। तो नज़र का जो होता है ना, बहुत बड़ा वो बनाया नफ्स को मारना। नज़र से आप अपनी नफ्स भी मार सकते हो। हाँ, ये तो बस ये आपकी बात है। नज़र का बहुत वैल्यू दिखाई है नज़र की लेकिन दीन में। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इंसान को है ना नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, तो इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको देखने से सवाब मिलता है। जानते हैं चीज़? जी बेशक। कौन सी है? नमाज। नहीं समझे हज़रत, समझ नहीं पा रहे बच्चे हमारी बात को। जिस तरीके से बंदे को नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, तो इसी तरीके से इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिर्फ करने से नहीं, देखने से सवाब मिलता है। तो वो चीज़ क्या है? थोड़ा आप बता दीजिए, हमें तजुर्बा हो जाएगा जब आप बता दोगे। आप बड़े हो हमारे, इतना हाँ, ये सही है, तजुर्बा। माशाल्लाह। मक्का मदीना भी है, हजूर ये का भी सही रोज़ा भी है। माशाल्लाह, ये भी सही है। जी। सबको भाई और बता दे, अब हमें पता चलेगा आगे से इंशाल्लाह। आप मालूम करना होगा कुछ तो हमें बात पता देखिए, चलेगा। जैसे कुरान पाक है, जी जी। कुरान पाक को जैसे पढ़ने का सवाब है, ऐसे उसको देखने का भी सवाब है। कुछ अगर कुछ किसी पे बातें पढ़ने नहीं आता, वो देख कर देखने का सवाब अलग रहता है, पढ़ने का सवाब अलग रहता है। जैसे माँ बाप है, इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी क्या होती है, एक एक चीज़ के अंदर बड़ी क्या होती है, एक एक चीज़ के अंदर। तो कुछ इंसान को पता नहीं होता है, क्योंकि वो दीन से हटा हुआ होता है, तो इसलिए पता नहीं होता है। अच्छा, आए किस लिए हम लोग यहाँ पर दुनिया में? ये किस लिए आए? सिखाने के लिए। नहीं, दुनिया में आए हम दीन के लिए, और उसको फरामोश कर दिया। जी। आए थे किस लिए हजरत? दीन को फैलाने के लिए, दीन पर चलने लगे, और फरामोश सबसे पहले क्या किया? दीन। और हम ये समझते शैतान ने हमारे साथ में धोखा और कर दिया कि दीन के अंदर बारीकियाँ हैं। कहते नहीं हजरत? कहते नहीं। लेकिन सही बताऊँ मैं, दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर बारीकी ना हो। जी। मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल छोटी सी हमारे सामने, खाना खाने में इतनी बारीकी है, जब आप खाना खाते हैं और निगलते हैं तो सांस नहीं ले सकते हैं, और जब सांस लेंगे तो निगल नहीं सकते हैं। जी, निकल नहीं तो कितनी बारीकी हो गई? अगर एक खाने का दाना सांस की नली में चला गया, इतनी बारीकी बंदे को धक्का लग जाए, जी लग जाता है ना? तो कितनी बारीकी हो गई। लेकिन दीन की बारीकी हमारे सामने शैतान ने बढ़ा के पेश कर दिया कि दीन में बारीकी है, और दुनिया के अंदर छोटी छोटी बारीकी है, उसको फरामोश कर के नहीं इसे करना पड़ेगा जी, ठीक है नहीं? तो याद रख, कितनी बात बताई मैंने आपको? कितनी बात बताई? एक माँ बाप को देखना वो भी सवाब, कुरान पाक को देखना वो भी सवाब, उलमा की ज़ियारत करना वो भी सवाब। सही बात। याद रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्यों सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? बस इस बारे में तो ये है कि आपने वो बताया है, अच्छा है, और माशाअल्लाह से इस पर अमल करना चाहिए। तो ये जो बात हो रही है, जी जी। इस बात का उन्वान जो है वो ये है कि आदमी अमली एतबार से जागरूक हो। जैसे कि हमारे घर के अंदर पेरेंट्स हैं, तो देखा जाए हम ऐसा बिहेव करते हैं जैसे हमारे कुछ लगते ही नहीं वो। हाँ,
आजकल ऐसा हो रहा है ना। सही कहा, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कहा। और रही कुरान पाक की बात कि कुरान को देखना भी सवाब जी, तो उसे माशाल्लाह से मोबाइल से जब फुर्सत होगी तो कुरान जब देखेंगे, जब पढ़ेंगे, अल्लाह हू अकबर। सही सही। तो कुरान पढ़ने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। इधर माँ बाप का बिहेवियर ऐसा कर दिया हाँ, कि उनको अनजाना बना दिया, अनजान में। और इधर कुरान को इतना फरामोश कर दिया कि मोबाइल छोड़ने का टाइम ले रहा है। और तीसरे नंबर हमने बात किसी करी है, सवाब मिलता है जिसमें? साम मिलता है कुरान पाक को कुरान पाक को देखने। तीसरा नंबर हमने बात की उलेमा के सामने। हाँ, उलेमा की जियारत करना भी अल्लाह ने 22 से सवाब रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना आसान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना आसान कर दिया। अगर कोई आलिम दीन जा ही रहे हो और उनकी हमने जियारत कर ली तो उस पर भी हमें इबादत का सवाब। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस बंदे की इबादत पे सवाब मिला होगा तो आप यकीन जानिए उस बंदे की बात मानने पर फिर अल्लाह क्या इनाम देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्यों भाइयों? सुभान अल्लाह। लेकिन हमने तीनों चीज़ को फरामोश किया। कितना फरामोश किया कि ना माँ बाप की खबर है, ना कुरान पाक की खबर है, और ना हमारे उलेमा दीन की खबर है। बहुत इंसान दीन से हट गया है इस टाइम, कुछ पता नहीं है। कुरान के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी है जो उसमें बरी क्या है उसका पता नहीं है हमें। लेकिन करना चाहिए भाई, पता करना है चाहिए। क्यों मतलब पता करना चाहिए। बिल्कुल पता करना चाहिए, तो वो तो ज़रूरी है। बगैर मालूमात के क्या आदमी कहीं भी नहीं जा सकता। कि कोई अगर सफ़र करना है उसे पता ही नहीं है तो कहाँ जाएगा, तो तहकीक का होना ज़रूरी है। अच्छा चलिए माशाल्लाह, हम आपको एक हदीस सुना देते हैं जिसके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अथर है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। भाई है, जी जी, बेशक मेरा भाई मुसलमान जहाँ जहाँ रहने वाला हो। सही है, सच्चाई इस है। दौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुसलमान परेशान हाल है वो फ़िलिस्तीन के मुसलमान परेशान। हाँ सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे रब्बुल आलमीन, मेरे पाक परवरदिगार उनकी हिफाजत करे। और कितना परेशान किया उन लोगों को, पानी से भी परेशान है, बिजली से भी परेशान है। अल्लाह इससे परेशान है जी, वो तो बेचारा अल्लाह ताला हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो जाहिल आदमी अल्लाह हैं। ताला ही कर सके। अल्लाह ही करने वाला, और इंशाअल्लाह उनकी मदद होगी, मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह आबाद होगी, अल्लाह ने कुछ नहीं कर सकते इंशाअल्लाह उनके पूरी लिए। आबाद होगी इंशाअल्लाह। हम तो गुनाहगार हम बंदे तो हैं। देखो जी उनके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मतलब उनकी जो वीडियोस हमारे तक पहुंचती है, आप यकीन जानिए गाजर मूली को बंदा है ना कम रहम कर लेगा, लेकिन इंसानों के ऊपर इजराइल बिल्कुल रहम करने की कोशिश देखो जी ये तो हमारे अमाल भी है, ये हमारे अमाल भी है। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह है करने वाला। बेअमाल फंस रहे हैं, बेअमाल मर रहे हैं, जो नागुनाह मर रहा है, जो नागुनाह मर रहा है। अच्छा अब उलेमा ने इसकी तरतीब निकाली है सारे, माशाल्लाह आपने देखा भी होगा कि जितने प्रोडक्ट इजराइली हैं हम उनका बायकाट करें। बेशक जी बाइकाट करो, बाइकाट सब दुकानदारों को बाइकाट करना चाहिए। नहीं दुकानदारों को नहीं, नहीं मुस्लिम अपने ऊपर कंट्रोल करे, अगर हम कंट्रोल करेंगे। अपने ऊपर कंट्रोल करे। अब ये मान लीजिए जो मार्केट में कोई चीज़ बिकेगी नहीं तो उसे लाएगा कौन? लाएगा लाएगा कौन? ऑटोमेटिक बात है। राइट, गलत सही? बिल्कुल सही है। जब मार्केट में कोई चीज़ बिकेगी नहीं तो है उसकी हिम्मत किसी लाने की? कोई तो किसी बंदे का कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इजराइल बनाता हो हमारे महल्ले के अंदर, जो उसे कोई पिएगा नहीं तो वो लाएगा क्यों? बेशक सही बात है आपकी, आप बहुत अच्छी बात करते हो माशाल्लाह। जिसका कोई वही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसका आसान तरीका ये है कि एक ना मिलजुल के उसको समझाया जाए प्यार से। जी जी, अभी है ना एक ऑनलाइन के ज़रिए से एक ऐप चल रही है जिसका नाम है नो थैंक्स। नो थैंक्स, नो याद थैंक्स, रखो, नो थैंक्स। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से वो वीडियो डाउनलोड कीजिए, वो प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड कीजिए, और वो जैसे आप उसके मोबाइल में उसे स्कैन करोगे ना उस प्रोडक्ट को, वो आपकी रहबरी करेगा कि आपको इस वक्त ये जो चीज़ ले रहे हैं ये किस कंपनी की है। बेशक। याद रखें इंशाल्लाह। नो थैंक्स, ये आसान और बहुत बेहतर है। क्या नाम है उसका? नो थैंक्स। नो थैंक्स। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, और आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसे स्कैन कीजिए, और वो आपको बता देगा ये प्रोडक्ट हमारा इंडियन है या फिर इजरायली है। अगर हम इजरायली प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यूँ समझ लीजिए हम अपने भाइयों का खून कर रहे हैं अपने हाथों से। अपने भाइयों का खून अपने हाथों से करना, सही बात है। याद रखिए बात। बेशक। इस तरीके से हम मुसलमानों की एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अच्छा, फिर पैगम्बर ने दूसरी मिसाल दी है, क्या फरमाया कि इस तमाम के तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। तमाम मुसलमान एक जिस्म एक जिस्म की तरह है। अगर मेरी उंगली में दर्द हो जाए
तो पूरा जिस्म चैन से रह लेगा? पूरा जिस्म बेचैन हो जाएगा। क्यों? उंगली में दर्द है तो क्योंकि उंगली मेरी से उंगली में दर्द है और जिस्म मेरा है। तो पैगंबर ने इस बात को बता करके ये बात बता दी है कि मुसलमान कहीं का भी हो वो हमारा भाई है, और अगर वो वहाँ परेशान है तो हम यहाँ परेशान हैं। हम यहाँ परेशान। क्यों भाई? हमारा दिल परेशान है, दिमाग परेशान है, सब चीज़ परेशान है। हम इंसानियत को परेशान नहीं करने चाहते हैं, मगर याद रहे जो हमें परेशान कर रहा हम उसका बायकाट करने की पूरी कोशिश करें। क्यों? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बात। क्या ओपिनियन है आपका इसमें? बस मेरा क्या इसमें ओपिनियन है, मैं तो हालात को जो है देखता हूँ बहुत बारीकियों से, और सभी के सामने फ़िलिस्तीन के हालात हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा है ना वो हमारे ईमान से ताल्लुक़ रखता है। जी जी। वो किबला अव्वल है। और मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारी जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है ना, हम उससे ज़्यादा हम मस्जिद अक्सा को चाहते हैं। जी जी। और जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है ना उससे ज़्यादा हम अपनी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसे चाहते हैं। मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, यतीम खानों को, कब्रिस्तानों को, ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टीज़ हैं। मस्जिदों से हमारे मसाइल हल होते हैं और मदरसों से हमें शरीयत का मालूम चलता है, जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। कब्रिस्तानों में हम दफन होते हैं। सही है। यतीम खानों में जो अनाथ बच्चे हैं वो पढ़ते हैं जाकर। तो आप लोग ये चाहते हैं कि आप काले कानून को नाफिज करें। तो मैं जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिर्फ हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो देश के जितने नागरिक हैं उस सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। सही। नरेंद्र मोदी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, आप काले कानून को जो नाफिज करना चाह रहे हैं उसे आप रिजेक्ट करिए। करिए, हमारी भी है यहाँ। चलिए, ये वक्त का मामला है। हाँ, वक्फ वाल ये वक्त की प्रॉपर्टी है, इसमें आपकी कोई वो नहीं है, इसे रिजेक्ट करिए। मतलब आपसे ये चाहता है शांति का माहौल बना रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये तो सरकार करवाना चाहती है, ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करवाना चाहता है, ये तो ऊपर के आदमी जो होते हैं ना वो करवाना चाहता है। अच्छा, वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो चीज़ मैंने या किसी मुसलमान ने अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दी है तो उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। सरकार का कोई दखल नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर उसमें दखल अंदाजी क्यों की जाती है? ये तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी आज वैसे का माहौल ऐसा है कि मुसलमान दुश्मन है, और जो आपने कहा भाई भाई का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन कोई किसी का नहीं रहा। हिंदू के तो क्या लो, भाई भाई का दुश्मन है, आपस में दुश्मन। आपस में ही दुश्मन हो रहा है। एक ईंट पे झगड़े हो रहा है, एक ईंट पे झगड़ा हो रहा है, ये मेरी है, ये तेरी है, दुकान में हिस्सा मेरा है, ये तेरा है, इसी में झगड़े हो रहे हैं। आगे तो क्या कर लेंगे, और घर में एक लाठी नहीं निकलनी। चलिए, बहरहाल आखिरी बात मैं आपको बता देता हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप आखिरी फरमान ये है, आपने फरमाया आमालुकुम उम्मालुकुम, मतलब ये है जैसे तुम्हारे अमल होंगे तुम्हारे सरों पर ऐसे ही हाकिम मौजूद होंगे। वही हो रहा है जी। जैसे हमारे बुरे अमाल, मैंने आपको ये तो बात बोल ली थी, जैसे अमाल हो गए ऐसे अल्लाह ताला ने बादशाह मुसल्लत कर दिया। अच्छा, इसकी आखिरी मिसाल ये है, जब तक पैगंबर वो क्या नाम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी जो मानने वाली कौम थी बनी इसराइल, जब तक उनको अपना नबी नहीं बनाया तो उनके ऊपर मुसल्लत रहा फिरौन। और जिस दिन उन्होंने अपने उस गुनाह से तौबा कर ली और फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी बना लिया, उनकी बात को मान लिया, तो फिरौन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेड़ा गर्क कर दिया और उसको डुबो दिया गया। सुभान अल्लाह। और कैसा डिबोया कि वो है ना, क़यामत के दिन तक लोगों के लिए इबरत का निशान बना हुआ है कि ना उसे ज़मीन खा सकती है और ना उसे पानी भिगो सकती है। तो बस हमारी आपसे और हम सब से, हम मुसलमानों सारे हिंदुस्तानियों से मेरी एक दरख्वास्त है कि हम मुसलमान सारे हिंदुस्तानी आपस में एक होकर के रहे, किसी नेताओं के भड़काव में आकर किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने का काम हरगिज़ ना करें। बिल्कुल नहीं कहा जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने भाई भाई हैं, लेकिन हिंदू नहीं चाहता झगड़ा हिंदू से, क्योंकि जो हमारा रोज़गार चल रहा उनसे हमारा है, हमारा उनसे है। जी जी जी। तो एक साथ रहना चाहिए, सब भाई भाई बन के रहे। अच्छा, यहाँ जो हम मार्केट में खड़े हैं, यहाँ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही आते हैं? नहीं, यहाँ तो माशाल्लाह सब तरीके हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं यहाँ माशाल्लाह से। कोई भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कुछ भी नहीं है। इत्तफाक है, प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ
तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये हमारी देश की खूबसूरती है। अच्छा, अगर किसी मुसलमान के पास में गैर मुस्लिम आ जाए तो हम तो अपने उस कस्टमर को, हिंदू कस्टमर को नहीं भगाते ना। वैसे हिंदू कस्टमर को अपनी दुकान से नहीं भगाते, ना कोई हिंदू मुसलमान को भगाता है। फिर झगड़े किस बात के रह गए? भाई तेरा मेरे बिना काम नहीं चलेगा और मेरा तेरे बिना काम नहीं चलेगा, फिर झगड़े क्यों? कुछ बाइकाट ये लोग कर रहे हैं, इनका अच्छा है हिंदू हिंदू से ले सामान, लेकिन कहाँ चलेगा। कुछ लोग हैं वो सब अंधभक्त हैं। क्या कहा आपने? अंधभक्त अंधभक्त है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वो इंसान वो देश का भला चाहते ही नहीं है। वो इंसान नहीं है। ठीक कह जो रहे हैं। इंसान का भला नहीं चाहता वो इंसान नहीं है, वो जानवर से बढ़ के जानवर है। चले खैर, आखिरी मेरी दरख्वास्त सारे हिंदुस्तान से यही है कि हम आपस में मिलजुल के रहें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के साथ साथ, इसकी तरक्की के साथ साथ। आपकी तारीफ तो अल्लाह की है हाँ। जिसने आपने मेरा बहुत अच्छी बात करी माशाल्लाह। आपके तो सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए, लाइक भी बढ़ने चाहिए जी। आपने बहुत अच्छा काम करते हो, जी, जी, आपको देख के दिल खुश हुआ। चलिए माशाल्लाह। अगर आप रोज आओ जाओ तो बहुत अच्छा मोल हो जाए। चलें।